हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। मैंने अपनी मास्टर्स पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से करी है, दैट इज PIU से करी है। और उसके लिए मैंने एक एंट्रेंस टेस्ट दिया था जिसका नाम था PIU MET। और मैं आपको बता देना चाहूंगी कि मेरा उसमें रैंक 1 था। तो मैंने PIU MET दिया और उसमें मेरा रैंक 1 था। तो मैं आज आपको बताऊंगी, आपको गाइड करूंगी, आपकी हेल्प करूंगी कि अगर आप भी अपनी मास्टर्स पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से करना चाहते हैं तो आपकी क्या स्टडी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आप कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें जिसकी हेल्प से आपका अच्छा रैंक आ सकता है और आप भी टॉपर बन सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पढ़ सकते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको स्ट्रेटजी जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप PIU MET देना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, दैट इज PIU MET आगे और बहुत सारे टाइप्स का है। आप जो जिस भी सब्जेक्ट का करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग उसकी MET की अलग टाइप होएगी। तो आप पहले तो देख लीजिए कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है और उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम का नेम कौन सा है। और यही फर्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा कि जो आप एग्जाम दे रहे हो उसका पेपर एनालिसिस करो, दैट इज क्वेश्चन पेपर का आप स्ट्रक्चर देख लो। आप देख लो कि उसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। मोस्ट ऑफ जो एग्जाम्स हैं PIU MET के, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप कोई क्वेश्चन ठीक करते हो तो आपको 1 मार्क दिया जाता है और अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो 1/4 मार्क्स जो है आपके डिडक्ट किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ PIU MET में हमें ये पैटर्न देखने को मिलता है। पर फिर भी आपको मैं कहूंगी कि आपने जो भी देना है PIU MET, वो आप ये नेगेटिव मार्किंग वाला पॉइंट क्रॉस चेक कर लो, प्रॉस्पेक्टस में जरूर देख लो। या फिर हमारे यही सनी कोचिंग क्लासेस वाले चैनल पर PIU MET की मैंने ही बहुत सारे वीडियोस बनाई हैं अलग अलग कोर्स के लिए, जिसमें उसका सिलेबस, उसका पैटर्न और जो भी उसके बारे में है वो सब एक्सप्लेन किया है। तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले पेपर का पैटर्न देख लो कि उसमें नेगेटिव मार्किंग क्या है या नहीं, अगर है तो कितनी है। सेकेंडली आप उसमें चीज चेक कर लो कि जो आप पेपर दे रहे हो उसका सिलेबस क्या है, मतलब उसमें आपको कौन कौन से पार्ट्स आने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम MET एग्रीकल्चर की बात करें तो उसमें हमें दो सेक्शंस में पेपर जो है वो डिवाइडेड होता है, एक सेक्शन 1 और एक सेक्शन 2। सेक्शन 1 आपको जनरल एग्रीकल्चर का होता है और सेक्शन 2 जो होता है उसमें जनरल एग्रीकल्चर के साथ आपका मेन सब्जेक्ट जो है वो आ जाता है। ऐसे ही अलग अलग MET में अलग अलग हमें जो पेपर पैटर्न्स होएगा वो अलग अलग मिलेगा। तो आपका पहला स्टेप यही होना चाहिए कि आप पेपर का एनालिसिस कर लो, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपके मेंस के कितने हैं और जो सेकंड आपका मेन सब्जेक्ट है उसके कितने हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग चेक कर लो, सिलेबस देख लो। इससे आपको क्या होएगा, आपको वेटेज पता चल जाएगी कि मेरा ये वाला फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट है, इसकी इतनी वेटेज है, ये वाले सब्जेक्ट की इतनी वेटेज है। तभी आप उस अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करोगे, क्योंकि जब आप देखोगे आपको पता चलेगा कि इस सब्जेक्ट के इतने क्वेश्चंस आएंगे, इस सब्जेक्ट के इतने क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको एक हिंट मिल जाएगा कि हाँ मेरे को ज्यादा फोकस किस सब्जेक्ट के ऊपर देने की जरूरत है। तो जो भी ज्यादा स्कोरिंग है आपका सब्जेक्ट उसके ऊपर आप मेन फोकस रखो और उसी के अकॉर्डिंगली अपना सारा प्रिपेयर करो। सो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, दैट इज पेपर एनालिसिस। तो सेकंड स्टेप जो आपका आ जाएगा एग्जाम क्लियर करने के लिए वो आ जाएगा एनालिसिस। तो सेकंड स्टेप आपका होएगा कि आप जो प्रीवियस ईयर उनको एनालिसिस करो, उनको एनालाइज करो, उसमें देखो कि प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंगली किस जो पोर्शन है आपके सिलेबस का उसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या फिर हार्डली 1 क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें से 3 या 4 क्वेश्चंस या फिर मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है जिस टॉपिक में से आ रहे हैं, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आप करके उसे क्वालिफाई कर ही लोगे। ठीक है, तो ये चीज आपको सेकंड नंबर पे करने की जरूरत है कि कौन से
पार्ट में से, सिलेबस के कौन से पार्ट में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये आपने जरूरी करना है। इसके लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सनी कोचिंग क्लासेस में, स्पेशल बैच अवेलेबल है अलग अलग एमिटी के लिए। तो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास स्पेशली डिजाइन स्टडी मटेरियल है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो अब हम वापस वही स्ट्रेटजी की बात करते हैं। तो सेकंड नंबर पे आपने क्या किया, प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज कर लिया, उसमें से आपने देख लिया कि इसमें से इतने क्वेश्चंस हैं, इतने से इतने क्वेश्चंस हैं, तो आपके पास क्या होएगा, आपके सिलेबस के आगे फर्दर पार्ट्स बन जाएंगे कि इसमें से इतना आ रहा है, इसमें से इतना आ रहा है, तो आप उसे एक ऑर्डर में, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लोगे कि सबसे ज्यादा वेटेज, फिर उससे कम वेटेज वाला, फिर उसके कम वेटेज वाला, और उसी अकॉर्डिंगली आप अपना एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि मैं बात कर रही हूँ जब आपको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता, आप बस एक बेसिक लेवल से शुरू करना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैंने एग्जाम क्लियर करना है, क्वालिफाई करना है और एक अच्छा रैंक लेना है, तो मैं बिल्कुल आपको एक बेसिक लेवल से बता रही हूँ। सबसे पहले आपने अपना पेपर पैटर्न देख लेना है। सेकंड नंबर पे टॉपिक वाइज वेटेज जो है वो डिवाइड कर लेनी है। आपको पता चल जाएगा कि ये वाले वेटेज वाले टॉपिक्स मैंने पहले करने हैं और ये वाले वेटेज वाले टॉपिक्स मैंने बाद में करने हैं। तो ये थी आपकी सेकंड स्ट्रेटेजी। लेट्स मूव टू द थर्ड स्ट्रेटेजी। थर्ड स्ट्रेटेजी में आप क्या कहोगे, थर्ड स्टेप नंबर पे आप कहोगे कि आपने अपनी कंसेप्ट क्लियरेंस करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप कर जाओ। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जो उनको लगता है कि हाँ ये टॉपिक तो मुझे आता ही है, ये करके मैं क्वेश्चंस पे चला जाता हूँ या चली जाती हूँ और डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने शुरू करती हूँ। बहुत बड़ी गलती है ये, कभी भी डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। सबसे पहले आपको अपना जो कंसेप्ट है वो क्लियर करना चाहिए। कंसेप्ट को आप बार बार पढ़ो, जब तक आपको नहीं समझ आता तब तक आप पढ़ो, एंड प्लीज डोंट गिव अप अगर आपको कोई भी टॉपिक पहली बार में नहीं समझ आता। देखो ये इतना आसान नहीं है। जब आपने ABCD सीखी थी तब भी आपको पहली बार में A डालना नहीं आ गया था, पहली बार में आपको पूरी की पूरी पोइट्री, पूरी की पूरा रीडिंग नहीं आ गई थी। याद करो आपने कितनी बार उस चीज के लिए मेहनत करी थी, कितनी बार जाके आपको वो चीज सीखी गई थी, आपने कितनी मेहनत से सीखा था। तो अब ये तो फिर मास्टर्स लेवल की बात हो रही है, तो आपको ऐसा तो नहीं कि सारा सिलेबस ऐसे आता होगा और आप ऐसे क्वालिफाई कर लोगे, इतना आसान तो नहीं होएगा ना, इट इज क्वाइट ऑब्वियस। तो कंसेप्ट क्लियरेंस रखो। नहीं आता कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है, पर अगर नहीं पढ़ोगे तो गलत बात है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जो भी टॉपिक आपने वेटेज अकॉर्डिंग डिवाइड किया था वो टॉपिक को उठाओ, उसको प्रॉपर वे में पढ़ो, जितना अच्छे से पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। अपनी स्टैंडर्ड बुक्स उठाओ, उसमें से पढ़ो, रेफरेंस बुक्स लो, उसमें से पढ़ो, या जो स्पेशल आपको नोट्स अगर कहीं से अवेलेबल हैं, जो कि जैसे हम भी अपने स्टूडेंट्स को अपने स्पेशल नोट्स देते हैं, उनमें से पढ़ो। ठीक है, जितना अच्छा आप, जितना अपनी बेस्ट दे सकते हो उस टॉपिक में उतना अच्छे से दो। जरूरी नहीं है कि आपको वो टॉपिक, जैसे मैंने कहा, पहली बार में समझ आ जाएगा, पहली बार में याद हो जाएगा। मे बी आपको ट्वाइस पढ़ना पड़े, मे बी थ्राइस पढ़ना पड़े, मे बी उससे ज्यादा टाइम पढ़ना पड़े, बट बात छोड़ नहीं देनी। नहीं याद हो रहा, कोई ना, मैं ये टॉपिक छोड़ देता हूँ, अगला वाला टॉपिक करके एग्जाम में चला जाऊंगा, बहुत गलत बात है। अगर ये करोगे तो एंड ऑफ द डे आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, सारा सिलेबस आप ऐसे ही निकाल दोगे। टॉपिक छोड़ना नहीं है, जिसकी ज्यादा अच्छी वेटेज है उसको निकालो, उसको पढ़ो, पढ़ते रहो जब तक वो समझ में नहीं आ जाता। डिफरेंट सोर्सेज से ट्राई कर लो अगर एक बुक में से नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, अगर थोड़े टाइम के लिए मूड ऑफ है, कुछ थके हुए हो, कुछ माइंड में और चल रहा है, कोई कम्प्लेक्सिटी है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम रिलैक्स कर लो, जो मन करने का मन कर रहा है वो कर लो। बट जब आप मेक श्योर जब आप सेकेंड टाइम आओ पढ़ने के लिए, आप बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ आओ और आपके पास अंदर हो कि हाँ मैंने अपना पूरा पोटेंशियल दिखा के ये क्लियर करना है। ये नहीं कि आप बैठे तो हो, पढ़ता रहे हो, दिमाग आपका कहीं और ही चल रहा है। ये नहीं कि किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी हो रही थी, आप सोचिए वो जा रही है, या वो घूमने गया है, उसने फोटोज डाल ली है, मैं वो देखी जा रहा हूँ, उसकी मैरिज फंक्शन में वहां चला गया, कोई गली मोहल्ले में फंक्शन में वहां चला गया। ऐसे नहीं पढ़ाई होती। इस मामले में जो चीज सफर होगी वो आपकी स्टडी होगी। ठीक है, किसी का कुछ नहीं जाने वाला, सारी दुनिया वैसे ही चलेगी, बट आपके पास जो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी वो निकल जाएगी, सीधी सी बात है। तो जो करने का मन है, मैं नहीं कहती कि साधन बुक्स में डूबे रहो, जो करने का मन है करो, बट जब आओ ना तो प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आओ। जब आप पढ़ो ना तो आपका ध्यान सिर्फ पढ़ने में हो, आप कहीं पास्ट या फ्यूचर में ना बैठे रहो। कोशिश किया करो कि आप प्रेजेंट में रहो। जो पढ़ रहे हो देखो कि क्या आपको समझ आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो पहले ये सोच लो कि आप सोच क्या रहे हो, है ना, आपका ध्यान कहाँ है, कहाँ होना चाहिए, आपका खुद ब खुद ध्यान पढ़ने में आ जाएगा।
जो टॉपिक है उसे अच्छी तरह से थॉरोली पढ़ो। जब आपको लगे कि हाँ मुझे टॉपिक पूरा आता है, पूरी तरह से मुझे कंसेप्ट क्लियर हो गया, जो मर्जी मेरे से पूछ ले मैं कर ही देना है मैंने, तब क्वेश्चंस पे जाओ। फिर उस टॉपिक के क्वेश्चंस देखो, सिर्फ उस टॉपिक के क्वेश्चंस देखो। ये नहीं कि आप फुल सिलेबस क्वेश्चन खोल के बैठे हो और उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं, ये सही रास्ता नहीं है। सही चीज क्या है, एक टॉपिक पढ़ा, थॉरोली पढ़ा अच्छी तरह से, मतलब पूरी चीज यहाँ प्रिंट हो गई। जब आप आंखें बंद करके उसे सोच रहे हो तो सेम एज इट इज चीज आपके माइंड में आ रही है। हाँ ये है, इसका ये है, इसका ये है, पूरा का पूरा कंसेप्ट आपके माइंड में यहाँ प्रिंट हो गया ना जब, तब आप आओ उसके क्वेश्चंस पे। फिर देखो क्वेश्चंस करो। क्वेश्चंस करने के बाद भी ना आपको ऐसा लगेगा, कुछ केसेस में आपको ऐसा लगेगा कि मेरी प्रिपरेशन अभी सही नहीं हुई, मैंने तो इतना अच्छे से टॉपिक प्रिपेयर किया था बट फिर भी मेरा क्वेश्चंस में मेरे गलत हो रहे हैं, मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। डोंट गिव अप, कोई बड़ी बात नहीं, ज्यादातर सभी के ऐसे ही होते हैं, सभी के मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा ही होता है। जो टॉपिक्स मुश्किल होते हैं वो ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो क्वेश्चंस गलत हुए देखो क्यों गलत हुए, सिर्फ वो क्वेश्चन को नहीं, क्वेश्चन के पीछे की हिस्ट्री देखो कि जो क्वेश्चन गलत हुआ आपका वो किस टॉपिक का था। मैं किसी भी एक एमईटी के लिए यहाँ पर लोकलाइज होके बात नहीं कर रही कि पीएयू एमईटी ये वाला या ये वाला, मैं सभी के लिए ओवरऑल बता रही हूँ। जो भी टॉपिक आपका क्वेश्चन गलत हुआ है देखो कहाँ पे गलती है, रूट तक जाओ, उसकी पहचानो कि गलती कहाँ है, क्या जड़ क्या है, क्यों गलत हुआ ये क्वेश्चन। वो टॉपिक देखो, वो दोबारा से वो सब टॉपिक पे जाओ, उसे रीड करो, ठीक है। ऐसे करते रहो, वापस कोई बात नहीं, आप कहोगे मैं तो एक ही टॉपिक करता जाऊंगा, यही तो कंसेप्ट क्लियरेंस है राजे, यही इसी चीज को तो कंसेप्ट क्लियरेंस बोलते हैं। तो देखो जो गलत है करते जाओ करते जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको उसके क्वेश्चंस एंड थ्योरी दोनों अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। बस यही चीज हम लाना चाहते हैं, ये चीज रिपीट करते जाओ फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक। ये नहीं कि एक टॉपिक कर लिया अच्छे से, दूसरे टॉपिक में फिर वही कहानी, 2 लाइनें पढ़ी फिर क्वेश्चन पे, नो, गलत बात है, सच में कह रही हूँ गलत बात है। थ्योरी पहले अच्छी तरह से पढ़ लो, जब पूरी हो गया फिर क्वेश्चन करो। जो क्वेश्चंस में गलत हुए, जो भी गलती हुई, वो वापस थ्योरी में जाओ, वापस से उसे पढ़ो, फिर क्वेश्चंस पे आओ, ये चीज चलाते जाओ, अपना साइकिल चलाते जाओ। पहले थ्योरी अच्छे से, फिर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में गलती हुई वापस से वो टॉपिक थ्योरी का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में गलती हुई वापस थ्योरी, ठीक है। तो क्वेश्चन करके आपके पास मार्किंग करके टॉपिक्स आ जाएंगे कि हाँ ये वाले सब टॉपिक्स मेरे को अच्छे से नहीं आते, तो उन टॉपिक्स को पढ़ लो, टिक करते जाओ, हो गया, खत्म हो गया। फिर से क्वेश्चन करो, आपके अब सारे ठीक होंगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो गया। ये करके आपका एक टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा एग्जाम के लिए। एंड वो जो टॉपिक आपका प्रिपेयर हुआ ना, उसमें से जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, आप गलती करोगे ही नहीं, मुझे पता है, आई ट्रस्ट यू। आप जो भी टॉपिक ऐसे प्रिपेयर कर लोगे ना, आप कभी उसमें गलती नहीं करोगे, कभी मार नहीं खाओगे उसमें। बस यही चीज आपने अपने अंदर ट्रस्ट लेके आना, अपने अंदर विश्वास जागना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ऐसे मैंने प्रिपेयर करना, ठीक है। तो अपना कंसेप्ट क्लियरेंस पे ध्यान दो, ना कि भाग दौड़, मतलब ये कर लिया आगे दौड़ पीछा चढ़ जैसे होता है ना, वो चीज में मत जाओ। आगे भागने की कोशिश मत करो, जितना करो अच्छा, थोड़ा कर लो पर अच्छा कर लो, ठीक है। एटलीस्ट जो टॉपिक आप करो वो तो आपको अच्छे से आता हो, है ना। तो ये होती है कंसेप्ट क्लियरेंस, ये करो। फिर थर्ड पॉइंट हो गया कंसेप्ट क्लियरेंस। फोर्थ पॉइंट हमने साथ में ही कवर कर लिया कि क्वेश्चंस पे ध्यान दो, जो क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, जो गलत हैं उसको वापस से पढ़ो, करते रहो, ठीक है। और फिर अब बात आएगी कि नोट्स की, है ना, थ्योरी की पॉइंट आएगा कि आप 5th पॉइंट आ जाएगा थ्योरी का, कि आप कहाँ से पढ़ो। आप अपनी जो रेफरेंस, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स थी, है ना, जहाँ जो अपनी ग्रेजुएशन में आपने फॉलो करी थी, आप उन्हें अच्छी तरह से कर सकते हो। आप कोई रेफरेंस बुक साथ में फॉलो कर सकते हो, या फिर आप जो स्पेशल नोट्स हैं सिर्फ उसे फॉलो कर लो, और जैसे जैसे उस नोट्स के अंदर पॉइंट्स हैं वैसे वैसे पढ़ते जाओ, ठीक है। तो स्पेशल नोट जैसे मैंने बताया, हमारे भी बहुत सारे कोर्सेज के लिए बैच अवेलेबल होते हैं, तो एक बार आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर लो, अगर बैच में सीट होएगी या अवेलेबल होएगा तो हम आपको बता देंगे, और आप हमें ज्वाइन कर लेना, और फिर आपको नोट्स जो है वो मिलते जाएंगे और लाइव क्लासेस जो है वो मिलती जाएंगी, इससे आपका वो प्रिपेयर हो जाएगा अच्छी तरह से। तो ये चीज आप कर सकते हो, आप थ्योरी करो, क्वेश्चन करो, वो चीज करते रहो, और थ्योरी जो है वो आप अच्छी तरह से पढ़ो। ये आपका पॉइंट जरूरी होता है कि थ्योरी जो है वो आप बहुत ज्यादा अच्छी तरह से करो। आपने थ्योरी पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको अब वो टॉपिक अच्छी तरह से आ गया। ये करते कराते आपका पूरा सिलेबस एक टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, है ना। हमारे 5 पॉइंट्स में आपका सिलेबस पूरा मान लो अच्छी तरह से प्रिपेयर हो गया। आपने थ्योरी भी सारे टॉपिक्स के कर ली, क्वेश्चन भी सारे टॉपिक्स के कर लिए, आप अब ऑल सेट, सब ठीक है। फिर
फिर आप 6th पॉइंट पे जाओ, फुल सिलेबस की प्रैक्टिस पे। फुल सिलेबस के क्वेश्चंस करो, मॉक टेस्ट जो सीरीज होती है ना वो फॉलो करो, मैक्सिमम कोशिश करो जितने आप फुल सिलेबस के पेपर्स कर सकते हो, मिक्स्ड क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हो वो करो। वो करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा, आपको पता चलेगा, आपको माइंड में एक माइंडसेट होएगा, आप पता चलेगा कि कौन सी चीज मेरी अभी भी वीक है। स्वॉट एनालिसिस करो, देखो आपकी स्ट्रेंथ पॉइंट्स कौन से हैं, आपके वीकनेस के पॉइंट्स कौन से हैं, अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ मिल रही है, थ्रेट्स आपके कौन से हैं, इन सभी चीज़ों का फॉलो करो, देखो आपकी क्या कमजोरियां हैं। अब फुल सिलेबस पेपर करने में अगेन आपको लगेगा कि ये वाले टॉपिक्स मेरे स्टिल वीक हैं, मैंने अभी भी अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं किए या नहीं हुए मेरे से, उनको दोबारा पढ़ लो, नॉट अ बिग डील, है ना। जो अच्छी तरह से आते हैं वो फिर आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो आते ही हैं, वो तो डायरेक्टली आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये चीज़ करते जाओ, फुल सिलेबस के प्रैक्टिस करो, फुल सिलेबस क्वेश्चंस जो हैं उनकी प्रैक्टिस करो, आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि हाँ ये मेरे स्ट्रेंथ हैं, ये मेरी वीकनेस है। जब जैसे अब हमें भी ज्वाइन करते हो ना, तो हम भी जैसे आपका लाइक हर टॉपिक बाय टॉपिक थ्योरी एंड क्वेश्चंस करवा के वीकली टेस्ट सीरीज रखते जाते हैं। तो वो टेस्ट सीरीज जब हो जाती है तो फिर फाइनल जब आप फुल सिलेबस जब आप कर रहे होते हो ना, तो हमें पता होता है कि इस बच्चे की ये वीकनेस है और ये स्ट्रेंथ पॉइंट्स हैं, तो हम उसको पर्सनली उस अकॉर्डिंगली गाइड करते हैं कि आपको ये चीज़ तो अच्छे से आती है, उसे बार बार पढ़ के टाइम वेस्ट मत करते जाओ। जो नहीं आता ना, ये चीज़ आपको नहीं आती, हमें पता होता है कि आपको ये चीज़ नहीं आती, तो वो चीज़ आप पढ़ो और उस पर ज़्यादा ध्यान दो। तो कोशिश करो कि आप किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आओ जो कि आपको पर्सनली डील कर सके, पर्सनली आपकी हेल्प कर सके, ठीक है, जो आपको सही पाथ इनलाइटन कर सके, बताए कि ये रास्ता सही नहीं है, ये रास्ता सही है, ये आता है, ये नहीं आता, जैसे हम अपने बच्चों को बताते हैं, है ना। तो वो चीज़ को आप ध्यान दो कि हाँ ये सही रास्ता है, ये करके मैं ये कर सकता हूँ। फुल सिलेबस की प्रैक्टिस कर ली है ना, तो ये 6th पॉइंट हो गया। 7th पॉइंट तो हमारा सिंपल यही होता है, नेवर गिव अप, कभी छोड़ो मत। कभी भी आपको लग रहा है ना कि हाँ मेरा नहीं हुआ, जस्ट हमें कांटेक्ट करो, हम आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो फुल सिलेबस क्वेश्चन करते हैं, तो वो उन्हें लगता है कि नहीं शायद मैं नहीं कर सकता, पेपर को बहुत थोड़ा टाइम लग गया, मैंने थ्योरी पढ़ ली अच्छे से, क्वेश्चन भी कर लिए, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता। तो वो क्या करते हैं, वो हमें कॉन्टैक्ट करते हैं, हम फिर उन्हें पर्सनल 1-to-1 गाइड करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारे ये पॉइंट्स तो कितने अच्छे से हैं, क्लियर ही हैं आपको, ये बस ये छोटी थोड़ी सी चीज़ है, बस यही 2-3 चैप्टर हैं जो आपको नहीं आते, बस ये कर लो, और यही पॉइंट्स आप गलत कर रहे थे जिसकी वजह से आपके फुल सिलेबस में मार्क्स डिडक्ट हो रहे थे, बस यही पॉइंट्स हैं, वो कर लो। फिर वो बच्चा वो कर लेता है और उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। बस वो चीज़ अपने ऊपर आप ध्यान दो, है ना, वो उस लेवल तक जाओ कि आपको पता चले कि हाँ मेरे ये स्ट्रेंथ है और ये मेरी ये वीकनेस। तो वो चीज़ जब आप कर लोगे, कभी गिव अप नहीं करना, जो नहीं आता कोई बात नहीं, पढ़ते जाओ, हो जाएगा, सच में हो जाएगा। इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, इतना भी कोई अलग कोई दूसरे मुश्किल कोई चीज़ नहीं चल रही कि कोई कर नहीं सकता, इतना भी कुछ टफ नहीं होता, कर लोगे आप। यस यू कैन डू इट, वी ट्रस्ट यू, यू कैन डू इट, करो। बट उसके लिए हम आपसे एक ही चीज़ के रिक्वायरमेंट रख रहे हैं, एक ही चीज़ मांग रहे हैं, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलाओ, ठीक है। बस वो करते जाओ, आपका डेफिनेटली उसमें अच्छा रैंक ही आएगा, आप अच्छा ही उसमें करोगे। एक और बात की प्रैक्टिस आपने कर लेनी है, यहाँ पर जो हमारा 8th पॉइंट है वो पॉइंट हमारा आ जाएगा कि आपने जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, अगर आप PIU MAT के लिए जा रहे हो तो आप OMR शीट्स पे प्रैक्टिस करना, क्योंकि उस पर आप OMR शीट्स की फिलिंग पे बहुत सारे स्टूडेंट्स, वैसे तो ये मास्टर्स लेवल के बच्चे होते हैं, बट फिर भी ये गलती क्या कर देते हैं, OMR में एक आधा पॉइंट गलत फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी रो गलत हो जाती है और नेगेटिव मार्किंग होगी तो सारा का सारा नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, हम आपको बताते हैं कि आपने कैसे फिल करना है, कब फिल करना है, क्योंकि मेजॉरिटी में स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि क्या हम सारा पेपर पहले अटेम्प्ट कर लें, क्वेश्चन पेपर के ऊपर टिक कर दें, फिर हम पेपर उसमें OMR पे अटेम्प्ट कर लेंगे, या फिर हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन एक क्वेश्चन करके साथ साथ फिल करें, या फिर 10-10 क्वेश्चन करके साथ साथ फिल करें, हम क्या करें। तो हम अपने स्टूडेंट्स को पूरा प्रॉपर वे में ये गाइड करते हैं कि आपने OMR कैसे फिल करना है, कब क्या अटेम्प्ट करना है। हम आपको ये भी बताते हैं कि कौन सा सेक्शन आपको पहले अटेम्प्ट करने की जरूरत है, कौन सा सेक्शन बाद में, किस टॉपिक के क्वेश्चंस पहले करोगे, किस टॉपिक के क्वेश्चंस बाद में करोगे। अब मैं आपको कुछ हमारे बारे में और डिटेल में बता देती हूँ। अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर हम आपको
स्पेशल बैच अवेलेबल करवाएंगे जिसमें कि आपको उस चैप्टर की जो थ्योरी होगी वो अवेलेबल करवाई जाएगी, उसके क्वेश्चंस करवाए जाएंगे वीकली आपको या 10 डेज के इंटरवल पे जैसे भी होएगा, उसके जो टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल करवाई जाएगी। उसके बाद आपको फुल सिलेबस के जो क्वेश्चंस हैं जिसे हम मॉक टेस्ट सीरीज के नाम से क्रिएट करते हैं वो आपको करवाए जाएंगे, और हमें आपका पता होगा कि ये वाला जो स्टूडेंट है इसके ये प्लस पॉइंट्स हैं, ये जो स्टूडेंट है इसके ये वीकनेसेस हैं, और हम उसे बताते हैं कि आप ये कर लो, फिर आप अच्छा सा बिल्कुल सही वे में प्रिपेयर कर लोगे। और कभी भी कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है तो हमें प्लीज़ ऑलवेज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होते हैं और उन्हें 1-to-1 गाइड भी करते हैं। कोई बात नहीं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें अपनी पर्सनल क्वेरीज भी बताते हैं कि मेरे फैमिली में ये प्रॉब्लम चल रही है या मेरे ये है, तो हम वो भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो स्टूडेंट है वो अपनी स्टडी में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे पाए, और एक अच्छा जो पढ़ने वाला बच्चा है जो किसी चीज़ की वजह से पीछे रह रहा है, हम उसको बताते हैं कि तुम ऐसे टाइम मैनेज कर लो, ऐसे कर लो, और आप अच्छा जो है वो कर पाते हो, है ना। और टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम अगर आपको पता होएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर में क्या होना है कि लिमिटेड टाइम मिलना है, इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस करने हैं, तो टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए कि किस टॉपिक को कितना टाइम दें, और पेपर में भी किस टॉपिक पे कितना टाइम दे के उसे सॉल्व करें, ठीक है। पर क्वेश्चन कितने मिनट देने की ज़रूरत है, अगर कोई टॉपिक हार्ड है तो उसे आप कितना ज़्यादा टाइम दे सकते हो, अगर कोई आसान है तो उसे आप कितना जल्दी कर सकते हो, ये भी हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि कैसे आपने टाइम मैनेज करना है इवन ड्यूरिंग योर कोर्स एंड जब आप एग्जाम दे रहे हो उस टाइम पे भी। तो हम आपको थ्योरी अवेलेबल करवाएंगे, जैसे मैंने बताया, क्वेश्चंस करवाएंगे, मॉक टेस्ट सीरीज करवाएंगे, आपको लाइव क्लासेस के थ्रू करवाएंगे, और क्लासेस में आपको टीचर के साथ पर्सनल मतलब इंटरेक्शन रहेगी। आपको कोई भी डाउट है तो आप ड्यूरिंग क्लास अपने टीचर से पूछ सकते हो, और इसमें आपको डाउट क्लियरेंस बिल्कुल क्विक रखी जाती है। जैसे बताया कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमेशा ही फ्री फील करते हो कि आप अपने टीचर के साथ कांटेक्ट कर पाओ और वो आपकी हेल्प कर पाए और सॉल्व कर पाए, ताकि आप अच्छा अपनी इनपुट जो है वो स्टडी में दे पाओ, ठीक है जी। और इसमें फिर फुल जो सिलेबस हो जाएगा, तो जैसे मैंने बताया उसके क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, टाइम मैनेजमेंट बताई जाएगी, और फाइनल जैसे पेपर से बिल्कुल पहले कुछ स्पेशल क्लासेस, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस ली जाती हैं कि आपने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि अगर अटेम्प्ट आपको आता सब है पर आपको अटेम्प्ट करना नहीं ना आता, आपको पेपर सारा आता है बट आपको नहीं पता कि आपने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, तो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अटेम्प्टेशन ही तो मैटर करती है। पता तो हो कैसे अटेम्प्ट करना है, किस जैसे बताया किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, पहले कौन से करने हैं, बाद में कौन से करने हैं, तो वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे बताई जाती है। तो इन शॉर्ट आपकी जर्नी हमारे साथ बहुत अच्छी रहती है। एक पॉइंट और मैं आपको बता देना चाहूँगी कि अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो हम आपको गाइड टिल आपके एग्जाम तक नहीं, बल्कि हम आपको गाइड टिल एडमिशन तक करते हैं, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी बहुत सारी क्वेरीज होती हैं स्टूडेंट्स की कि आपको किस, जैसे आपने 2 में मान लो फिल किया तो आपको किस कोर्स में प्रेफर करना चाहिए, है ना, जो वाइट फॉर्म है वो कैसे फिल करना चाहिए, फिर डोमिसाइल बनवाने के रिगार्डिंग भी, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपको कैसे करनी चाहिए आपके, फिर वो क्वेरीज शुरू हो जाती हैं। तो हम आपके उन क्वेरीज को भी गाइड करेंगे और आपको आपके एडमिशन तक गाइड करेंगे, है। तो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्लेड नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसी मोर अपडेट्स के लिए। आप अगर PIU MET के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो जैसे मैंने शुरू में बताया, बहुत सारी वीडियोस इसी चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, गुड लक, हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।